वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स इन योर चैनल मैथमेटिक्स विथ फन। तो पिछले वीडियो में हमने 1.4 कंप्लीट किया था सिमिलैरिटी चैप्टर स्टैंडर्ड 10 मैथमेटिक्स पार्ट 2 यानी कि ज्योमेट्री। तो चलिए इस वीडियो में हम प्रॉब्लम सेट 1 शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पे प्रॉब्लम सेट 1 में हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, सिलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव ऐसा क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन में दिया है कि ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR आर द वो सिमिलर ट्रायंगल है और उनके साइड हमको प्रोपोर्शन में दिया है। देखिए ये सारा एक्सप्लेनेशन आप लोगों को साइड में करना है, आपको सिर्फ ऑप्शन पे टिक करना है, लेकिन एक्सप्लेनेशन के लिए यहीं पे मैंने आपको समझाया है। देखिए हमको गिवन में क्या है, AB अपॉन QR, BC अपॉन PR एंड CA अपॉन PQ, मतलब दो ट्रायंगल दिए हैं और उनकी साइड प्रोपोर्शन में दिए हैं। तो ये तो हमको मालूम है कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, लेकिन उनका 1-to-1 करस्पॉन्डेंस हमको यहाँ पे प्रॉपर लिखना है। तो अकॉर्डिंग टू साइड प्रोपोर्शन हम एंगल को कॉन्ग्रुएंट पहले लिख लेंगे। तो देखिए यहाँ पे AB अपॉन QR है, इसका मतलब एंगल A कॉन्ग्रुएंट टू एंगल Q। तो एंगल A कॉन्ग्रुएंट टू Q। यहाँ पे भी देखिए एंगल CA अपॉन PQ लिखा है, इसका मतलब एंगल A इज कॉन्ग्रुएंट टू Q ही है। उसके बाद एंगल B इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल R, एंगल B इज कॉन्ग्रुएंट टू R। और यहाँ पे देखिए उन्होंने ये BC अपॉन PR लिखा है। अगर हम इसको उल्टा करते हैं CB अपॉन RP, तो CB कर देंगे तो B और R हो जाएंगे और C और P कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्लियर है कि CP इज कॉन्ग्रुएंट टू P। C कॉन्ग्रुएंट P ही क्यों है, क्योंकि B कॉन्ग्रुएंट टू R है, A कॉन्ग्रुएंट टू Q है। A एंगल Q के साथ, B एंगल R के साथ, तो बचा हुआ C एंगल P के साथ ही आएगा। तो वी हैव अ कॉन्ग्रुएंट एंगल ऑफ बोथ द ट्रायंगल हियर। अभी ये एक बार आपको मिल गया, ये वाली चीज अगर आपको मिल जाती है तो आप कितने भी टाइप के एंगल के नाम बना सकते हो और वो सारे के सारे सही आएंगे। जैसे कि अभी यहाँ पे मैंने लिखा ट्रायंगल ABC, ABC इट्स कॉन्ग्रुएंट विथ क्या आएगा फिर QRP, QRP। जैसे यहाँ पे देखना है 1-to-1 करस्पॉन्डेंस। फिर मैंने दूसरा बनाया CBA, CBA ट्रायंगल CBA इज कॉन्ग्रुएंट टू PRQ, PRQ। और एक दूसरा तरीका बना सकते हैं, अगर हमारे ऑप्शन में ये दोनों नहीं है तो CAB, CAB किसी को लगेगा कि भाई मुझे PQR चाहिए, PQR, तो बस P का कॉन्ग्रुएंट C है, Q का कॉन्ग्रुएंट A है और R का कॉन्ग्रुएंट B है। तो PQR इज कॉन्ग्रुएंट टू CAB। हम और भी अलग अलग नाम 1-to-1 करस्पॉन्डेंस बना सकते हैं, लेकिन ये दो ऑप्शन मैंने आपको करके दिखाया। हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन B, लेकिन ये जो सारे ऑप्शन यहाँ पे है ये तीनों के तीनों ऑप्शन यहाँ पे सही है। ओके, आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। प्रॉब्लम सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 का मल्टीपल चॉइस का सेकंड क्वेश्चन है ये। DEF, ट्रायंगल DEF और ट्रायंगल QRP, ये दो ट्रायंगल हमको दिए हैं और हम लोगों को दिया है कि एंगल D इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल Q। देखिए यहाँ पे साइन बनाया है फिगर में ही कि D का साइन और Q का साइन सेम है। इसका मतलब क्या हो गया कि एंगल D इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल Q and there is the same sign for angle E and angle R, means angle E is congruent to angle R। तो बचा हुआ एंगल कौन है, F and P, they both are congruent। इसका मतलब अभी ये ट्रायंगल का 1-to-1 करस्पॉन्डिंग लेबल नेम हम लिखेंगे, ट्रायंगल DEF इज कॉन्ग्रुएंट टू QRP ही आएगा। तो QRP, अब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो उसकी तीनों साइड आप प्रोपोर्शन में लिख सकते हो। देखिए DE अपॉन QR, ये DE अपॉन ये QR दिख रही है ये आपको, ये है DE अपॉन QR, देन EF, ये वाली EF अपॉन RP और बची हुई DF इज प्रोपोर्शन टू QP। तो देखिए ये हो गया, तीनों साइड हमने प्रोपोर्शन में लिख लिए। तो हमारा ऑप्शन D क्या बोलता है, हमारा ऑप्शन D है DE अपॉन QR एंड DF अपॉन QP। क्या ऑप्शन है हमारा, आप देख लीजिए हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 2 में ऑप्शन क्या है, EF अपॉन RP, EF अपॉन RP
इज इक्वल टू DE अपॉन QR, मतलब हमारा ये ऑप्शन है। ये तीनों का कैसा भी पेयर आप आगे पीछे कर सकते हो, जैसे कि ये दोनों है और कभी भी ऑप्शन में ये दोनों देंगे तो भी आंसर सही आएगा, पहला और लास्ट वाला प्रोपोर्शन देंगे तो भी आंसर सही आने वाला है। सो ऑप्शन डी इज राइट इन क्वेश्चन नंबर 2। टेक द क्वेश्चन नंबर 3, देयर इज ऑल्सो टू ट्राइंगल्स ABC एंड DEF। देखिए यहाँ पर भी दोनों फिगर में हमको दो साइन, सिमिलर साइन दिख रहे हैं, एंगल B का और एंगल E का। C एंगल एंड F एंगल मीन्स एंगल B इज कॉन्ग्रुएंट टू E एंड एंगल C इज कॉन्ग्रुएंट टू F, मतलब रिमेनिंग एंगल A एंड D आल्सो कॉन्ग्रुएंट विथ ईच अदर। इसका मतलब एंगल ABC और ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF ये सिमिलर है। सिमिलर तो 100% है ये एंगल टेस्ट से, इसमें कोई शक की बात नहीं है। उसके साथ साथ उन्होंने ये दिया है AB इज इक्वल टू 3DE, इसका मतलब AB और DE का रेशियो दिया है। देखो रेशियो फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर लिया, AB अपॉन DE को इधर ले आओ, 3 को यहीं रहने दो, इसके साथ कोई नंबर नहीं, मतलब 1 है तो 1 को यहाँ लिखो, मतलब AB अपॉन DE का रेशियो 3/1 आएगा। मतलब यहाँ पे साइड्स आर इन प्रोपोर्शन है, प्रोपोर्शन 3/1 है, 3:1 है, मतलब दोनों ट्रायंगल सिमिलर है 100%। लेकिन वो कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं। हर बार जो दो ट्रायंगल सिमिलर है वो हर बार कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते। एक बात आप अच्छे से समझ लो कि जब दो ट्रायंगल की साइड प्रोपोर्शन में है तो वो जरूरी नहीं कि वो दोनों साइड्स इक्वल हो, इक्वल मेजरमेंट की हो। जब हम बात करते हैं प्रोपोर्शन की, इसका मतलब दोनों के प्रोपोर्शन सेम आ रहे हैं। मतलब समझ लो कि अगर AB हमारी 9 है तो DE हमारी 3 हो सकती है, तो ये मेजरमेंट अलग अलग आता है, लेकिन उसका रेशियो, इसका प्रोपोर्शन रेशियो हमारा सेम आ जाता है तीनों का। अगर इसका ले लिया 9/3, इसका भी ले लिया हमने 3 1 3 3 3 9, फिर यहाँ पे अगर हमने ले लिया 4 और 4 3 12, तो यहाँ पे आएगा 12/4, अगेन 4 1 4 4 3 12, मतलब यहाँ पे रेशियो सेम आ रहा है, मतलब ट्रायंगल सिमिलर है लेकिन वो कॉन्ग्रुएंट नहीं है, क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी में मेजरमेंट सेम लगते हैं साइड के, तो ये साइड के मेजरमेंट हमारे अलग अलग हो गए। इन शॉर्ट आपको ऐसे याद रखना है कि इफ साइड आर इन प्रोपोर्शन देयर मेजरमेंट इज नॉट इक्वल एवरी टाइम। एवरी टाइम उसके मेजरमेंट इक्वल नहीं होंगे। अगर इक्वल होंगे तो 1:1 रेशियो आएगा, लेकिन यहाँ पे 1:1 रेशियो नहीं है। अगर 1:1 रेशियो दिया होता तो ये कॉन्ग्रुएंट भी होते और सिमिलर भी होते, लेकिन ये रेशियो 1:1 नहीं है, मतलब दीज आर सिमिलर बट दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। तो अच्छे से याद रखना, यहाँ पे ऑप्शन बी है, ट्रायंगल्स आर सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट। ये बात अच्छे से आपको याद रखनी है। नाउ टेक द क्वेश्चन नंबर 4, ट्रायंगल ABC एंड DEF आर इक्विलैटरल। अभी यहाँ पे आइए आप कि इक्विलैटरल है मतलब तीनों साइड इक्वल है, तीनों एंगल भी इक्वल है, तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर भी है और कॉन्ग्रुएंट भी है। इक्विलैटरल में ये पॉसिबल है कि वो सिमिलर भी होते हैं और कॉन्ग्रुएंट भी होते हैं। तो ये यहीं के यही आपका क्लियर हो गया। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में हमको एरिया ऑफ द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू ट्रायंगल दिया है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन DEF इज 1/2। उसके बाद AB का वैल्यू 4 है, तो वो बोलते हैं DE का वैल्यू कितना। ऑप्शन दिए वो ABCD। तो यहाँ पे हमको DE की वैल्यू निकाल कर टिक करना पड़ेगा, हम डायरेक्टली टिक नहीं करेंगे, ठीक है। तो हमको मालूम है कि टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन दे हैव अ रेशियो ऑफ एरिया एज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड। तो हमने करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो लेकर उसका स्क्वायर ले लिया है, AB² अपॉन DE स्क्वायर। तो 1/2 ये तो रेशियो ऑफ द एरिया है, 1/2 ले लिया इज इक्वल टू 4² अपॉन DE स्क्वायर। अभी हम क्या करेंगे, दोनों साइड का स्क्वायर रूट निकाल लो, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। सो 1 का स्क्वायर रूट 1 ही आएगा, लेकिन 2 का स्क्वायर रूट 2 को अंडर रूट में डाल दो, यहाँ दोनों के स्क्वायर हटा दो तो दोनों के स्क्वायर रूट आ गए 4/DE। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, वी गेट DE इज इक्वल टू 4√2 एंड आवर ऑप्शन इज D। तो क्वेश्चन नंबर 4 में ऑप्शन D उसका करेक्ट आंसर है। नाउ टेक द क्वेश्चन नंबर 5। अभी यहाँ पे बहुत बच्चे ये गलती करेंगे कि यहाँ पे क्लियर दिया है कि XY इज पैरेलल टू BC, इट इज अ गिवन।
तो बहुत बच्चे बीपीटी लगा के देंगे। तो ये गलती नहीं करनी है बच्चों, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने XY इज पैरेलल टू BC, मतलब यहाँ पे आपको ये बड़ा ट्रायंगल जो ABC, देखो मैंने सेपरेट निकाला है, ABC मतलब बड़ा ट्रायंगल, और ये ऊपर वाला ट्रायंगल AXY, ये दोनों को हमको सिमिलर दिखाने हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे AXY इज पैरेलल टू BC है, इसका मतलब ये एंगल X और ये एंगल B करस्पॉन्डिंग एंगल पेयर बन गया हमारा, और उसी तरीके से एंगल Y और एंगल C भी करस्पॉन्डिंग पेयर बन गया। तो ये बड़ा ट्रायंगल ABC और ये ऊपर वाला छोटा ट्रायंगल AXY दोनों भी सिमिलर बन गए एंगल एंगल टेस्ट से। ये दोनों भी करस्पॉन्डिंग एंगल है, दो पेयर ऑफ एंगल मिल गई तो दोनों सिमिलर हो गए एंगल एंगल टेस्ट से। तो दो सिमिलर ट्रायंगल की साइड प्रोपोर्शन में ले लो, AB अपॉन AX, AC अपॉन AY, BC अपॉन XY, ये तीनों साइड हमारी प्रोपोर्शन में, इसका मतलब हमारा ऑप्शन A सही है। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे बीपीटी नहीं लगाना है, यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी टेस्ट लगानी है, ये अच्छे से याद रखना है। तो अकॉर्डिंग टू कॉन्ग्रुएंसी टेस्ट हमारा ऑप्शन ए सही जाता है। ओके, तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन 1 सिलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव हमने कंप्लीट किया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और प्रैक्टिस ज़रूर करना है, और वीडियो को लाइक शेयर, और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आपको कुछ भी नहीं समझा है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं आपके प्रॉब्लम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। थैंक यू।